बताता है, और क्योंकि वह आप में रहता है, उसने आपके भौतिक शरीर को जीवन दिया है, आपके भौतिक शरीर को जीवन की परिपूर्णता में बदल दिया है। आपके पास में जो जीवन है वो संसार से नहीं है, संसार की वस्तुओं से नहीं है। आपके पास जो जीवन है वो रोटी से नहीं है, आपके पास जो जीवन है वो ब्लड से नहीं है, आपके पास जो जीवन है वो ब्लड सेल्स से नहीं है, आपके पास जो जीवन है आपके अच्छे और पौष्टिक आहार से नहीं है, वह पवित्र आत्मा से है। लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं जिएगा, वह ईश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक वचन से जिएगा। अक्सर हम कहते हैं कि मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं है। अक्सर हम बोलते हैं कि मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, वह परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर के साथ समान मिशन में और उद्देश्य पर है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है, यूहन्ना अध्याय 10 वचन संख्या 10 में प्रभु यीशु ने घोषणा की, मैं आया कि तुम जीवन पाओ, मैं आया कि तुम जीवन पाओ और इसे उसकी परिपूर्णता में पाए। यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक में स्पष्ट रीति से कहा, वचन 10 अध्याय 10 वचन संख्या 10 में, मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बल्कि परिपूर्ण जीवन पाओ। परमेश्वर का वचन कहता है इसकी परिपूर्णता में आपको बढ़ना और उन्नत और समृद्ध होना है। वह उन्हें अनंत जीवन देने के लिए आया जो उनमें विश्वास करेंगे, जो उसमें या पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा में विश्वास करेंगे। बाइबल कहती है कि जो पुत्र में विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। सवाल है कि यीशु मसीह ने कहा कि ईश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वचन संख्या 16। परमेश्वर ने संसार से इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते को दे दिया। और उत्तर है कि एक प्लानिंग जोड़ दी गई उसके साथ में, ताकि जो कोई उसके पुत्र में विश्वास करे उसका सर्वनाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। जो पुत्र में विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। परमेश्वर का वचन कहता है अब जबकि आप नए जन्मे हैं, आपने उसमें विश्वास किया, आप उसके साथ बपतिस्मा में एक हो गए, अब अनंत जीवन आपका है, तो आप परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन गए हैं। आमीन। जो परमेश्वर है वही आत्मा आपके अंदर है। जैसा परमेश्वर आत्मा है वही परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वचन संख्या 17। बाइबल यीशु को एक जीवनदायक आत्मा कहती है। बाइबल यीशु को एक जीवनदायक आत्मा कहती है। परमेश्वर का वचन कहता है पहला कुरिन्थी अध्याय 15 वचन 45 से 47 NIV अनुवाद के अनुसार, ऐसा ही लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहला आत्मिक न था पर स्वाभाविक था। परमेश्वर का वचन कहता है इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी से था, दूसरा मनुष्य स्वर्ग से स्वर्गीय। जीवित परमेश्वर स्वर्गीय प्राणी। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरा मनुष्य जो था वह स्वर्ग से था, स्वर्गीय है। इसलिए यीशु ने कहा कि स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे ग्रहण करेगा उसे फिर कभी भूख नहीं लगेगी। स्वर्ग उसने स्पष्ट रीति से कहा मेरे अंतस्थल से संजीवन के सोते फूट निकलते हैं, जो मुझसे पिएगा उसे फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें जो कुएं दिए हैं, तुम्हारे बाप दादाओं ने जो तुम्हें विरासत में दिया है। जब सामरी स्त्री ने पूछा तब कहा था यीशु से कि हमारे पिता याकूब ने जिसने हमें कुआं दिया, यीशु ने कहा जो कोई इस कुएं का पानी पिएगा उसे फिर प्यास लगेगी, लेकिन जो जल मैं देता हूं वो इस संसार के लिए अनंत जीवन का जल है, उसे पीने के बाद में फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। यह आपको भी एक जीवनदायक आत्मा बनाता है।
जिस समय आप उस वचन को ग्रहण करते हैं, उस वचन को रिसीव करते हैं, उस वचन पर विश्वास करते हैं, उस वचन के साथ सहभागिता करते हैं, वह वचन आपको जीवनदायक प्राणी बनाता है। तब आप भी स्वर्गीय प्राणी बन जाते हैं। आपका स्वभाव मानवीय स्वभाव नहीं होता, आपका स्वभाव आत्मिक स्वभाव हो जाता है, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही आप है। पहला यूहन्ना अध्याय 4:17। उसने आपको न केवल उसके जीवन का सहभागी बनाया है, बल्कि अनंत जीवन में के एक वाहक या वितरक भी बनाया है। वह आपके जीवन के उद्देश्य के वह आपके जीवन का उद्देश्य है कि खोए हुओं को सुसमाचार के द्वारा सत्यनिष्ठा के जीवन में लाए। वो हर एक व्यक्ति को जो खो गया है, जो कोई व्यक्ति उस सत्यनिष्ठा के सुसमाचार को ग्रहण करता है, उस परमेश्वर का उद्देश्य उसमें पूरा हो जाता है। जैसा लिखा है कि खोए वो को खोजने और मरे वो को जिलाने के लिए वचन कहता है कि जब आप सुसमाचार को ग्रहण करते हैं तो खोए वो को सुसमाचार के द्वारा सत्यनिष्ठ जीवन में लाया गया है। जो लोग भटके हुए थे, धर्म के मार्ग में, परमेश्वर के आत्मिक जीवन से बाहर थे, वे कहाँ ला दिए गए? सत्यनिष्ठा में, उद्धार में, शिष्टाचार में, पवित्रता में, धर्म के मार्ग में, विश्वास के मार्ग में। धर्म का मार्ग क्या है? आज्ञाकारिता का मार्ग, विश्वास का मार्ग, अनंत जीवन का मार्ग, परमेश्वर के साथ सहभागिता का मार्ग, उसमें ला दिए गए। वे पहले विश्वास में मरे हुए थे, लेकिन सुसमाचार को ग्रहण करने और उस पर विश्वास करने के द्वारा अब आत्मा में जीवनदायक प्राणी बना दिए गए, सत्यनिष्ठ हो गए। परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट है। दूसरा तिमोथी अध्याय 1:10 हमें बताता है कि यीशु मसीह ने मृत्यु को समाप्त कर दिया और सुसमाचार के द्वारा जीवन और अमरता को प्रकाशमान कर दिया है। जो कोई सुसमाचार को ग्रहण करता है उसमें क्या है? जीवन और अमरता। आपके भीतर जीवन और अमरता वास करती है। सुसमाचार के प्रचार के द्वारा अनंत जीवन प्रकट होता है। इसलिए जब आप सुसमाचार को सुनाते हैं, क्या करते हैं? अमरता और जीवन का प्रचार करते हैं। परमेश्वर की अनंतता को, परमेश्वर की अनश्वरता को, परमेश्वर की सामर्थ्य को, परमेश्वर की अनंतता को और उसके जीवन को, उसके प्रकाश का आप प्रचार करते हैं। उसने कहा मैं संसार की ज्योति हूं, जो मुझे ग्रहण करेगा वो फिर अंधकार में नहीं भटकेगा, वो धोखे में नहीं होगा, वो किसी के भरमाने और सिखाए जाने में नहीं होगा। उसकी समझ की आंखें खुल जाएगी, वो सही और गलत के फर्क के अंतर को जान जाएगा।